आफ्टर सो मैनी डेज, एक डेढ़ महीना और समथिंग पे जाला लग गया है भाई। क्या जैसा छोड़ा था वैसा ही है डूड। बजरंग बली। ओके सो गुड मॉर्निंग, नमस्ते, जय सिया राम और स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। तो हाँ, मैं फाइनली देहरादून वापस आ चुका हूँ। एंड वीडियो के स्टार्टिंग में जो आपने क्लिप देखी वो दरअसल चेस्ट डे, फर्स्ट क्लिप जो आपने देखी वो दरअसल चेस्ट डे के लास्ट एक्सरसाइज के लास्ट सेट, बेस्ट सेट की थी। एंड देन उसके नेक्स्ट डे जो आपने क्लिप देखी वो दरअसल बैक डे की थी। एंड उसमें राहुल अन्ना, मेरा प्यारा मित्र, क्लासमेट, उसने मेरी हेल्प करी ऑलमोस्ट सारी वीडियोस रिकॉर्ड करने में। एंड देन मैं पैक करके बैग अपना वापस देहरादून आ चुका हूँ। मेरी बीबीए की डिग्री कंप्लीट हो चुकी है एंड टेक्निकली ग्रेजुएशन कहते हैं उसे। एंड इस वक्त मैंने एमबीए का एडमिशन ले लिया है ग्राफिक एरा हेल यूनिवर्सिटी में। एंड पोस्ट ग्रेजुएशन करने का वक्त आ गया है, मास्टर्स डिग्री करने का वक्त आ गया है। एंड मैं इतने लंबे दिनों तक व्लॉग नहीं कर पाया। उसका रीज़न है एक, मैं दरअसल सॉरी, ये वीडियो बहुत लेट व्लॉग कर रहा हूँ मैं। वीडियो तो आई थिंक टाइम पे आएगा टेक्निकली, आई गेस 3-4 दिन बाद शायद। तो हमारी फैमिली में तो एक बहुत बड़ा इंसिडेंस कह सकते हो, या फैमिली में एक थोड़ी बुरी चीज़ हुई है हमारे वहाँ। तो दरअसल मेरे नाना जी जो हैं वो स्वर्गवासी हो चुके हैं। एंड ही लेफ्ट अस ऑन 29th जुलाई। एंड समझ नहीं आया उस दिन क्या मतलब, उसके 1-2 दिन तक तो मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था कि जो आपसे इतने सीनियर हैं, आपके ग्रैंडफादर, एंड वो आपको छोड़ के जाते हैं तो बहुत बुरा लगता है। एंड वो फीलिंग बहुत गंदी है, मैं बयान नहीं कर सकता। एंड मैंने मुझे समझ ही नहीं आया मतलब उस दिन क्या हुआ। ये बहुत बुरी फीलिंग है। मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स डिप्रेस्ड हो गए थे, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा रो रहे थे। एंड नाना जी काफ़ी जल्दी हमें छोड़ के चले गए, आई थिंक एट दी एज ऑफ 71-72 आई गेस, मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। एंड तो 29th के करेक्ट 1-1.5 हफ्ते पहले ही उनको कुछ सिम्टम्स कह सकते हो, या बॉडी जो है कुछ ऐसे इशारे कर रही थी कि समथिंग इज हैपनिंग, मतलब कुछ तो है जो गलत हो रहा है बॉडी में उनके साथ। और उनको 1 बार 2 बार लेके गए हॉस्पिटल, और तीसरी बार जब ले जा रहे थे तो वो चले गए हमें छोड़ के। एंड अभी ज़्यादा बात करूँगा तो मैं रोने लग जाऊँगा, तो मैं रोना नहीं चाहता हूँ। तो ये तो एक सैड पार्ट है ही कि नाना हमको छोड़ के जा रहे हैं, चले गए। एंड उससे भी ज़्यादा सैड पार्ट ये था कि अपनी फैमिली को देखना अपने सामने है ना, टूटते हुए, रोते हुए, बिखरते हुए। एंड मैं डर तो थोड़ा सा डर गया था मैं उस दिन। एंड डर के मारे कह सकते हैं, मैं नाना जी की बॉडी के पास जा नहीं पाया डर के मारे, क्योंकि मुझे पता है कि अगर मैं वहाँ जाता तो मैं फूट फूट के रोने लगता शायद। तो मैं रोया नहीं उस दिन, मैंने अपने इमोशंस बहुत कंट्रोल किए। एंड अपनी मैया को देखा तो मैया बहुत ज़्यादा रो रही थी, मैंने कंट्रोल किया एंड मैया को चुप कराने की कोशिश करी, बट नहीं कर सकते। अपने मामाओं को, अपने मौसी को रोते हुए देखना, टूटते हुए देखना, अपनी नानी को इतनी बुरी तरीके से रोते हुए देखना इज़ वेरी बैड फीलिंग। मतलब इस साल का सबसे गंदा दिन अगर कोई होगा तो आई थिंक वो वही दिन होगा। एंड हमारे गांव में नगला तराई में हमने उनकी बॉडी को जलाया। एंड छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो क्या क्यों बोल रहा हूँ, मैं खाली रोने जाऊँगा। नाना जी के बारे में अगर मैं कुछ बोलना चाहूँ तो आई थिंक नाना जी वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट कह सकते हो। तो उनका दिल बहुत ज़्यादा बड़ा था। एंड इतना प्यार करते थे, इतना खुश रखते थे सबको कि मत पूछो। एंड बचपन से उन्होंने बहुत सारी चीज़ सिखाई है मुझे, आई थिंक कुछ जगहों पे डर का सामना करना भी सिखाया है उन्होंने। एंड उनके हाथ का जो फूड था, वो हर एक खाना, जो भी खाना वो बनाते थे या ऐसे टच कर देते थे अपनी रेसिपीज़ या बनाते थे वो खाना, तो इतना टेस्टी खाना बनाते थे कि मत पूछो। तो अगर नाना जी मुझे इसको सुन रहे हैं तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नाना जी, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ एंड आपसे बहुत प्यार करता हूँ। एंड थैंक यू सो मच नाना। अगर आप सुन रहे हो इस वक्त, तो जहाँ भी हो इस वक्त, आई थिंक अच्छी जगह पर ही होगे।
एंड जब मैं नाना जी से मिलने भी गया था 2-3 दिन पहले, तो जब बीमार हुए थे जब वो, तो नाना जी से काफ़ी बात करी मैंने, वो ठीक लग रहे थे। एंड हम लोगों ने ऐसे, हम लोगों को लगा था, पूरी फैमिली को लगा था कि ये उतनी बड़ी चीज़ नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे 1-1.5-2 महीने बाद। बट पता नहीं क्या हुआ उस दिन, कि समझ ही नहीं आया मुझे। एंड पूरी फैमिली शॉक्ड थी उस दिन बहुत ज़्यादा। एंड बहुत बुरी फीलिंग है ये, बहुत बुरी फीलिंग है। ये बात मेरे मन में है काफ़ी लंबे टाइम से, बट मैं बताना चाहता था आप सब लोगों को वीडियो के थ्रू। एंड इसीलिए मतलब जिस दिन मैं ब्लॉग करने वाला था 29 को ही आई गेस, जिम जाके हैं शाम को, एंड उस दिन शाम से पहले ही न्यूज़ आ गई थी एंड कॉल आ गया था कि ही इज़ नो मोर। तो उसी दिन हमने सब कुछ किया। तो 2-3 दिन तो मैं प्रोसेस नहीं कर पाया, मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था। मैंने इंटरनेट, यूट्यूब, न्यूज़, जो चीज़ें मैं कर सकता था अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, वो मेरे से हो नहीं पाया। एंड जब मैं आई थिंक 2 या 3 दिन बाद दोबारा गया एंड नाना जी वहाँ नहीं थे, उनका प्रेजेंस, उनका ऑरा जो भी था वो लाइक कम्प्लीटली वैनिश हो चुका था उस घर से। उस घर में लिटरली कोई भी नहीं था। तो गांव जाके नगला सराई काले पुल, तो समझ नहीं आया। तो ये मन में मेरे बात काफ़ी लंबे टाइम में तभी हुई थी। एक बात है जो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, नाना और मेरी जो कन्वर्सेशन हुई थी पिछले साल की। तो जब मैं पिछले साल आई थिंक भाई दूज के टाइम पे मैं गया था नगला, एंड आई थिंक उस दिन मैं पुष्कर मामा के घर में भी गया था, पुराने वाले नगला वाले। तो नाना जी ने जब मुझे बहुत लंबे टाइम बाद, आई थिंक 1-1.5 साल बाद आई थिंक मिल रहे थे हम शायद, या 6-7 महीने बाद आई गेस मिल रहे थे, पिछले साल जब मिले थे उस भाई दूज में। तो इन्होंने मुझे कहा था, ऐसे देख के, मेरी बॉडी को देख के ऐसे कॉम्प्लीमेंट दिया था कि मानना पड़ेगा कि मेरा नाती जो है वो थोड़ा सा लंबा एंड चौड़ा हो गया है। एंड नाती मीन्स मैं, मतलब उनका ग्रैंडसन कह सकते हो आप उन्हें। तो उनसे मैं बहुत क्लोज था। एंड अभी वो नहीं है तो बहुत बुरा लग रहा है, बट अब कुछ नहीं कर सकते। ये लाइफ का सबसे बड़ा सच है जिसे हम झुटला नहीं सकते। तो क्या करें। तो आई थिंक टाइम जो है सबसे बड़ा हीलर है। आई थिंक समय के साथ साथ नानी, मामा, मौसी, मैया स्पेशली मैया, हाँ, हील हो जाएंगे। एंड मैया एंड नाना जी का जो बॉन्ड था वो आई थिंक बेस्ट था, क्योंकि मैया जो है उस घर की पहली डॉटर हैं, सबसे बड़ी लड़की हैं। एंड नाना जी ने भी उन्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाई हैं। तो नाना जी, तो मैया को ऐसे देखना, अपसेट देखना, रोते हुए देखना बहुत बहुत ट्रॉमेटाइजिंग है, बहुत ही गंदी चीज़ है। तो इसलिए मैं थोड़ा परेशान था, वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। बट 2-3 दिन बाद मैं भी ठीक हो गया था मैं घर में। फिर जब मैं ट्रैवल करके देहरादून वापस आया तो अभी थोड़ा सा ठीक हूँ मैं। आई थिंक 1-2 हफ्ते बाद मैं और ठीक हो जाऊँगा। एंड लाइफ है, वो कैप्टन अमेरिका का डायलॉग है ना कि भूलना पड़ता है, भुलाना पड़ता है, आगे बढ़ना पड़ता है तो लाइफ है यार, चलते रहती है। गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स आते रहते हैं लाइफ में, हमें उनसे डील करना आना चाहिए। एंड मैंने कोशिश करी, जितना ज़्यादा मैं कोशिश करता था उस दिन मैं जितना मैया को चुप करा सकता था उतना मैंने कराया। एंड सभी लोग रो रहे थे, मैंने सोचा कि रोने से अच्छा है कि मैं एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छे से नाना को ऐसे विदा कर सके हम लोग। एंड तो मैंने कोशिश करी, रोया नहीं मैं, एंड मैया को चुप कराने की कोशिश करी। हाँ, तो ये मन में मेरे बात थी जो बतानी थी मुझे। एंड देहरादून में बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है इस वक्त। एंड एटलीस्ट खटीमा से तो बेटर ही है। तो बस कॉलेज जाना है मुझे 1-2 दिन, जब भी मैं, पता नहीं कब जाऊंगा, जब भी मैं जाऊंगा थोड़ा बहुत तो रिकॉर्ड करूंगा मैं कॉलेज में क्या चल रहा है। बाय द वे, इस वक्त कॉलेज में मेरे MBA प्रोग्राम वाले बच्चों का जो स्टार्ट होने वाला है सेमेस्टर, वो उसकी अभी पढ़ाई तो स्टार्ट नहीं हुई है उसकी अभी पढ़ाई तो स्टार्ट नहीं हुई है, बट अभी इंडक्शन प्रोग्राम चल रहा है। एंड आई थिंक 5-10-15 दिन चलेगा ये। एंड मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग कॉलेज की वीडियो एंजॉय करना। एंड बस यही बताना था मेरे को आपको। लेट्स गो। फुटबॉल आने आना। राम संग जपता तुम्हारा सदा नाम, राम जी से कह देना जय सिया राम, राम जी से कह देना जय सिया राम।
थैंक यू सो मच फॉर योर एनर्जी। और आप बहुत एंथुजियास्टिक थे, वैसे थोड़े कम थे बट ठीक है। मुझसे बोले ना मोरा सैया मुझसे बोले ना मैं लाख जतन कर हारी लाख जतन कर हारी मोरा सैया मुझसे बोले ना मोरा दो दिल ऐसे मिलेंगे आओगे जब तुम साजना अगना फूल खिले क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बरसेगा सावन बरसेगा सावन झूम झूम के Come on, sir, come on. मैं डालू 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 तू भी डाला दे चल रंग जवा तुम रह गई ना तू चंडीगढ़ तो आई नहीं हम के बने सभी मत वाले ओ भाई 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 कुड़ी है, कुड़ी है। बड़ी सॉलिड मस्ती छाई। आगे लगाने में भी फायर गल्ले गल्ला गुड़िया सरगम में 10-12 लड़के तो मार ही देती होगी तू दिन में।